Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss part 2 of chapter 11 from class 3, the sun, moon and the stars. So if you have missed part 1 of this chapter, link is given in the description box below. Also if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. You can also follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Today we are going to start our discussion from the topic the stars. तो आज हम पढ़ेंगे stars के बारे में. You might have seen the twinkling stars at night. Stars are huge heavenly bodies made up of hot gases. तो हमने रात को देखे हैं तारों को चमकते हुए, करेक्ट. सो स्टार्स जो होते हैं, जो तारे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक ह्यूज हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि हॉट गैसेस से तैयार होती है या बनी हुई होती हैं. These are fixed at one place having their own heat and light. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, ये एक ही जगह पे फिक्स्ड होती हैं और इनके खुद के हीट और लाइट होते हैं. ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. They appear small because they are very very far from us. और जब हम उसको यहाँ से देखते हैं, नीचे से देखते हैं आसमान की तरफ, तो वो हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो जो हेवनली बॉडीज़ है वो हमसे बहुत बहुत दूर सिचुएटेड है और दूर की चीज़ें जैसे कि हमें पता है बहुत छोटी नज़र आती हैं, इसीलिए हमें स्टार्स भी बहुत छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के नज़र आते हैं. ठीक है. नाउ सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. तो कुछ जो होते हैं स्टार्स, वो एक ग्रुप करके एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न बनाते हैं. ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. सम कॉन्स्टिलेशंस के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि उर्सा मेजर दैट इज ग्रेट बेयर, स्कॉर्पियस दैट इज स्कॉर्पियन, देन ओरियन जिसको हम बोलते हैं हंटर, एंड लियो दैट इज लायन. ठीक है, सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन ग्रुप ऑफ स्टार्स के जो कि मिलके एक पैटर्न तैयार करते हैं, जिसको हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिलेशन. क्लियर. नाउ देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशंस. तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो 88 कॉन्स्टिलेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनमें से हमने कुछ के ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में बताया है. बाकी टोटल हमारे पास 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं, मींस 88 ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि एक पैटर्न शो करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉट्स. सो एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते हैं या कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो कि स्पेस पे ट्रैवल करते हैं, मीन्स स्पेस पे जाते हैं. सो दैट दोज पीपल आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. सो मून जो है, मून हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल ऑन द अर्थ. दे ऑलवेज विश टू ट्रैवल देयर. तो जो मून है वो हमेशा से ही हमें अट्रैक्ट करता है. हमारी तमन्ना हमेशा ये रहती है कि कभी हम मून पे ट्रैवल करें. ठीक है. सो पीपल हु ट्रैवल इन टू द स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. जो मैंने अभी बताया कि जो लोग ट्रैवल करते हैं स्पेस पे उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स. तो जो वो फर्स्ट लोग कौन थे जिन्होंने मून पे अपना पैर रखा था? दोज वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन, द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन मून. ठीक है. कब? दे लैंडेड देयर ऑन 20th जुलाई 1969. कौन से स्पेसक्राफ्ट से? इन अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट. क्लियर. अब एक और था जो कि इंडिया से पहली बार स्पेस में गया था. दैट पर्सन्स नेम इज राकेश शर्मा. बिकम इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस. सो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनेट. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट. ठीक है, कॉस्मोनॉट इज द वर्ड. Next is Kalpana Chawla was another person of Indian origin who visited the space. Sunita Williams of Indian descent stayed longest in the space. तो ये उन सब लोगों के नाम हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, मीन्स एस्ट्रोनॉट्स हैं. ठीक है. सो कल्पना चावला एक और है जो इंडिया की ओरिजिन की है, जिन्होंने स्पेस
जो कि स्पेस पे ट्रैवल की थी। नेक्स्ट सुनीता विलियम भी थी, जिनका इंडियन बैकग्राउंड था, वो सबसे ज़्यादा स्पेस पे रही है। शी स्टेड लॉन्गेस्ट इन द स्पेस। तो यहाँ पे आपको उनकी फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगी। ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहली बार मून पे अपना पैर रखा था। राकेश शर्मा, इंडियाज फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं, जिन्होंने स्पेस पे ट्रैवल किया है। सुनीता विलियम वॉज द वन हु स्टेड लॉन्गेस्ट इन द स्पेस। क्लियर? Next is Indian astronomers. The scientific study of stars or other heavenly bodies is called astronomy. तो हमने एस्ट्रोनॉट्स किनको कहा था? जो कि स्पेस पे ट्रैवल करें। अब वो लोग जो कि ये स्पेस वाले टॉपिक्स को लेके पढ़ाई करते हैं, मीन्स जो इन चीज़ की स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको कहा जाता है, या उस हेवनली साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। And the person who study about stars or heavenly bodies are called astronomers. और जो इन चीज़ों को, इस एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है? सो अबाउट 1500 years ago, an Indian astronomer Aryabhat studied and taught astronomy and mathematics. तो बहुत साल पहले, लगभग 1500 साल पहले, इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने, जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने पढ़ाया लोगों को, खुद भी पढ़ाया, लोगों को पढ़ाया एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। He was the first man to tell us that Earth is round and that it rotates on its own axis. तो ये ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें बताया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप का है एंड वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है? नेक्स्ट एक और हमारे एस्ट्रोनॉमर है, दैट इज़ वाराहमिहिर, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी है। दैट इज़ वाराहमिहिर वॉज अनदर एस्ट्रोनॉमर हु रोट मेनी बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है? अनदर एस्ट्रोनॉमर भास्करा डिस्कवर्ड अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो एक और एस्ट्रोनॉमर जिसको भास्करा या भास्कर हम बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मेथड्स ऐसे फाइंड आउट किए थे जिनकी मदद से हम प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को पता कर सकते हैं। ठीक है? सो दस इंडिया कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो इन सब की कंट्रीब्यूशंस को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया का एस्ट्रोनॉमी के इस टॉपिक पे, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी पे कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.